हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। वो है लूजिंग अ जॉब ड्यूरिंग माई मिड लाइफ एंड वॉट आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। सो स्टे ट्यून्ड। दिस वीडियो इज़ मोर रेलेवेंट फॉर द पीपल हु आर इन देयर मिड लाइफ और 38 ईयर्स एंड अबव। जब हमारे पास कोई एक कंफर्टेबल जॉब होता है, एक स्टेबल इनकम होता है, तो लाइफ बहुत नॉर्मल लगता है ना। जैसे सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को वापस आओ, टीवी देखो, बच्चों के साथ खेलो, लाइफ को प्लान करो, ड्रीम करो, नेक्स्ट ईयर कहाँ जाना है, क्या करना है, सामान लेना है, गाड़ी लेना है, घर लेना है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट जब हमें पता चले कि जिस जॉब में अभी है वो अब जॉब ख़त्म होने वाला है, हमको निकाल दिया गया है, अब हमें दूसरा जॉब फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कैसा लगता है? तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में मेरा जॉब ख़त्म हुआ था। तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 3 महीने का नोटिस दे दिया था पहले से ही। कहा कि 3 महीने के बाद मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत डर लगा, मतलब आई वॉज लाइक लिटरली टेंस फॉर 2-3 डेज। फिर मेरे मन में ऐसा लगा कि अभी 3 महीने का टाइम है ना, तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस इन द यूके ऐसा रहा है कि जॉब्स मिलना इतना मुश्किल मुझे लगा नहीं था तभी, मतलब उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, अभी की नहीं। कहीं पे भी जॉब अप्लाई कर लो, जनरली हो जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऐसे 1-2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होता था, फिर हो जाता था जॉब। तो मैंने इतना स्ट्रगल नहीं किया है जॉब पाने के लिए लास्ट ईयर तक। बट अब जो 3 महीने का जो टाइम था ना, तो मैं ढूंढ रही थी, पर मेरे को कोई रेलेवेंट जॉब नहीं दिख रहा था। जिस डोमेन में, जिस टेक्नोलॉजी में मैं काम करती हूँ, वो थोड़ा सा नीश है इन द यूके। इंडिया में उसके काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, बट यूके में थोड़ा सा कम है। तो रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम आते हैं, जॉब्स बहुत कम आते हैं मार्केट में। तो ये ऐसा ही रहा है हमेशा से, पर जब भी जॉब आते हैं मेरा हमेशा हो गया होता था। पर इस बार क्या हो रहा था कि जॉब आ ही नहीं रहे थे, तो मैं अप्लाई नहीं कर पा रही थी। हार्डली एक जॉब कभी आया, पर वो मेरा हो नहीं पाया। फिर तब तक मेरा 3 महीने का नोटिस ख़त्म हो गया, मेरा जॉब ख़त्म भी हो गया। फिर मैं घर में बैठने लगी, तब तक जनवरी 2025 आया था। तो जनवरी में मैंने सोचा कि अब 3 महीने से मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई ढंग का जॉब नहीं मिल रहा अप्लाई करने को। तो मैंने सोचा चलो अब कुछ स्किल सेट इम्प्रूव किया जाए। मुझे ना अपना स्किल्स इम्प्रूव करना, पढ़ना मुझे पहले से पसंद था, पर मैं कभी टाइम नहीं निकाल पा रही थी अपने काम को लेके, और अपने घर के काम, बच्चों का देखभाल करना, इस सब बीच में पढ़ाई का ज़्यादा हो नहीं पाता था। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मैंने शायद कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं किया पढ़ने को। तो जनवरी महीने में मैं बैठ के अच्छे से अपना सोच रही थी कि मैं क्या स्किल सेट डेवलप करूँ और क्या मुझे पढ़ना चाहिए, कुछ सर्टिफिकेशंस मदद करेंगे। तो मैंने एक AWS का सर्टिफिकेशन कर डाला। फिर मुझे ना डेवॉप्स और क्लाउड में बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही। तो मुझे लगा ये सही टाइम है, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ, मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा, मैं अच्छे से बैठ के पढ़ पाऊँगी। तो मैंने यूट्यूब में कुछ लर्नर्स को फॉलो किया, और मैंने डेवॉप्स और क्लाउड का रोड मैप फॉलो किया, और मैं पढ़ने लगी। और मुझे मज़ा भी आ रहा था पढ़ने में। मतलब कॉलेज के बाद इतने सालों बाद दोबारा ऐसे बैठ के पढ़ने में मुझे अच्छा लग रहा था। तो आई एन्जॉयड दैट फेज़ ऑफ लाइफ। हवेवर मैं सुबह ना मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद मैं बैठ जाती थी 9 बजे पढ़ने को। फिर 1 बजे तक मैं पढ़ती थी और प्रैक्टिकल्स भी करती थी। फिर 1 बजे के बाद खाना बनाना, फिर मेरे बच्चे को वापस स्कूल से लाना, इन सब में बीत जाता था। तो एक ऐसा 1 महीना निकल गया। अब क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो मैं अपने सेविंग्स से ही अपना पूरा खर्चा निकाल रही थी। क्योंकि यूके में बहुत महंगाई है, अभी तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, हर चीज़ बहुत महंगा हो गया है। तो मेरे को हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा टेंशन रहता था, स्पेशली जब रात को हम सोते हैं ना, बीच रात में कभी नींद खुल गया तो मुझे एकदम से ऐसा डर लगता था कि यार मेरा सेविंग्स अभी उड़ रहे हैं, मुझे बहुत जल्दी जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये रोज़ ही सोचती थी। अब फरवरी मिड आया, तो लाइफ में कुछ ऐसा झटका मिला जो हमने कभी सोचा नहीं था, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पता ज़रूर था कि कुछ ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, बट हमारे साथ ऐसा कुछ होएगा ये कभी सोचना तो दूर की बात है, कभी मतलब मेरा ध्यान में भी नहीं था। हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे कुछ दिनों से, पर हमने बहुत उसको इग्नोर किया था, डॉक्टर्स ने भी काफ़ी इग्नोर किया था।
बट जब पॉइंट आया कि हमें लगा कि अभी जो यहाँ के जीपीज़ होते हैं इनके ये कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो मैंने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट मेडिकल में जाएंगे। तो प्राइवेट मेडिकल में हम जब गए तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ और वो डायग्नोसिस काफ़ी शॉकिंग था। तो उस चीज़ को मुझे डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि जिस दिन मुझे ये बात पता चला ना, उस दिन मेरा ना ऐसा हुआ था कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया था। आई वॉज इन अ लिटरली फुल शॉक, आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि अब लाइफ ख़त्म है, अब कुछ नहीं बचा है, अब आगे कुछ करना भी नहीं है। आज कैसे बिताना है मुझे नहीं पता, कल सुबह होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता। ऐसा मेरा लाइफ चल रहा था उस टाइम। और मैंने हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स के लिए काफ़ी फॉलोअप करना पड़ा, डॉक्टर्स को बहुत चेज़ करना पड़ा, रोज़ रोज़ हॉस्पिटल के कॉल्स होते थे सिर्फ इस बात के लिए कि अभी कभी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगा, कोई डॉक्टर देखेंगे। यहाँ का एनएचएस सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिलेड प्रोसेस है, ये इतने जल्दी कुछ नहीं देखते हैं। तो ऐसे करके मेरा 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकल गया। मैं उस टाइम में जॉब के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी, ना ही मैं पढ़ाई के बारे में सोच रही थी। क्योंकि जब मुझे ये डायग्नोसिस का पता चला ना, उसके बाद मुझे लाइफ में एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट लगा, वो है हेल्थ। हेल्थ अगर है ना तो लाइफ में सब कुछ है, ये सच बात है। उस टाइम मेरे पास जॉब नहीं था, मैं ज़रूर टेंशन में थी, पर जब मुझे हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में पता चला ना, तो मुझे हेल्थ के ऊपर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा। मैं भूल गई कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं भूल भी गई कि मेरा सेविंग से पैसे जा रहे हैं खर्चे का। मेरे को उस टाइम यही लग रहा था कि ये कुछ ठीक हो जाए, या फिर इसका कोई रेमेडी डॉक्टर्स निकाले, या हमसे बात करे बैठ के। तो 1 महीना मैं बहुत टेंशन में थी। घर वालों से बात करती थी रात रात को बैठ के 3-4 बजे तक, मतलब 3-4 बजे को मैं उठ जाती थी, फिर मैं बात करने लग जाती थी। पूरा टाइम मैं रोती रहती थी। आई वॉज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, आई वुड से। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 ही लोग रहते हैं, तो मुझे अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। अब वो बहुत छोटा है, उसको समझ नहीं आता है कि मैं किस फेज़ से गुज़र रही हूँ, क्या मेरे पे बीत रही है। तो 1 महीने के बाद थोड़ा सा मेरे माइंड ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, क्योंकि मैं हर चीज़ कर रही थी ना। मतलब डॉक्टर्स को फॉलोअप करना, ये सब चीज़ों के बारे में चेक करना, इन्फॉर्मेशन निकालना इंटरनेट से। तो ये सब कर करके ना माइंड ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू किया, मतलब माइंड ने डाइजेस्ट किया, ऐसे बोल सकते हैं। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस प्रोसेस चल रहा था। तो एक टाइम आया कि मेरा फरवरी एंड तो मार्च निकल गया था लिटरली, ये सब इस फेज से थोड़ा सा बाहर आने के लिए। तो मार्च एंड पे मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैंने बहुत ज़्यादा सेविंग्स उड़ा दिया है, तो अभी मैं और उड़ा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उड़ाते गई तो फिर हमारे सेविंग्स ख़त्म हो जाएंगे। ये जो भी करना है ये मुझे ही करना है, इस चीज़ से निकलने के लिए मुझे ही करना है, क्योंकि हम दोनों का और कोई नहीं है। मुझे अपने सिचुएशन को ठीक खुद ही करना है, तो उसके लिए मुझे जॉब पाना है। अब नॉर्मल जॉब तो मतलब जैसे मेरे टेक्नोलॉजी में मेरा कोई जॉब हो नहीं रहा था उस टाइम, और मैं ध्यान भी नहीं दे रही थी, और मेरा ऐसा स्टेट ऑफ माइंड नहीं था कि मुझे अगर जॉब मिल भी जाए ना, मैं ज्वाइन कर भी ली ना, तो मेरा ऐसा स्टेट ऑफ माइंड नहीं था कि मैं नॉर्मली काम कर पाऊँ। मैं बहुत आउट थी उस टाइम पे। तो मैंने कोशिश किया कोई रिमोट जॉब मिलेंगे, कोई पार्ट टाइम जॉब, छोटे से कोई मतलब छोटा जॉब कोई नहीं होता है, जॉब तो जॉब होता है। बट मैं अपने डोमेन से बाहर कुछ पार्ट टाइम जॉब्स ऐसे देख रही थी। मैंने कस्टमर सर्विस का भी जॉब अप्लाई किया, मेरे घर के पास था, पर उनका रिक्वायरमेंट था कि वो चाहते थे कि मैं ऑफिस में 8 o'clock से 6 o'clock तक रहूँ शाम को। वो मेरे से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे अपने बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है, वापस ले आना पड़ता है, फिर घर पे उसके साथ रहना पड़ता है, या हम बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो फिर इन सब के चलते मैंने उस जॉब को भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अप्रैल आ गया, फिर मैंने तब डिसाइड किया कि मुझे अगर ढंग से जॉब सर्च करना है, मुझे वापस अपने पढ़ाई में आना है, अपना स्किल सेट डेवलप करना है, तो मुझे अब पहले वाले शुभा को वापस लाना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को खुश करने के लिए वो हर छोटी चीज़ करूँगी जो मुझे थोड़ा सा चीयर अप करे। तो मैंने शुरू किया, मुझे ना बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। घर के अंदर बैठने से ना मुझे घुटन सी महसूस होती है, ऑल टाइम वो थॉट्स घूम रहे होते दिमाग में। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, थोड़ा सा बाहर घूमूँ, वॉक करूँ, मतलब मैं बाहर ही, या फिर डिस्ट्रैक्टेड रहूँ बाहर।
तो मैं वही कोशिश कर रही थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाहर रहने की कोशिश कर रही थी। कभी मैं अपने बच्चे को लेके लाइब्रेरी चली जाती थी, वहाँ पे कुछ लोग मिलते, मैं बातें करती, मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती थी यूट्यूब में, ऑल टाइम मैं गाने सुनने की कोशिश कर रही थी। पर उस दौरान मेरा ना भगवान के ऊपर फेथ बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मैं भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ, अभी करती हूँ, तभी भी करती थी, पर उस फेज़ में मेरा ऐसा हो गया था कि भगवान पे विश्वास टूट गया था। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ, पर उस टाइम पे मेरे को भगवान पे इतना गुस्सा आया था कि मैं भगवान से पूछने लगी कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैंने क्या ख़राब किया हुआ है कि मुझे हमारे साथ ऐसा हो रहा है? तो मैंने सारे भगवान के फ़ोटोज़ निकाल दिए थे वॉल से, दिया जलाना बंद कर दिया था, और मैं कुछ फिंगर रिंग्स पहनती थी, वो सब निकाल के मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि मेरा पूरा भगवान पे ट्रस्ट चला गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये सब करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान नीचे आके हमें कन्विंस नहीं करेंगे, हमें ठीक नहीं करेंगे। भगवान पे विश्वास होना बहुत सही बात है, क्योंकि एक डिवाइन एनर्जी हमारे सराउंडिंग हमेशा होता है। पर अगर कुछ हमारे साथ बुरा होना है तो शायद वो भगवान के हाथ में भी नहीं है, वो रोक नहीं सकता है। पर अगर हमें फेथ है भगवान पे, तो हमारे साथ एक होप बना रहता है ना, लाइफ में कुछ भी खराब हो, हमें एक होप रहता है कि यार भगवान है, एक डिवाइन एनर्जी है, हमें प्रोटेक्ट करे, कि हमें उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। अगर हम ट्रस्ट करेंगे उस डिवाइन एनर्जी पे, तभी वो हेल्प करता है। अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो कभी हेल्प नहीं करेगा। तो उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया। फिर मैं फिर से वापस भगवान की फ़ोटोज़ वॉल्स पे लगाए, फिर मैं देखने लगी, फिर मैं उस चीज़ को फिर से डेवलप करने लग गई। तो मैंने धीरे-धीरे ये सब कर कर के मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक लंबी छुट्टी शायद सॉरी नम लंबा एक वेकेशन मुझे शायद हेल्प कर पाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि इस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के बीच में मैंने डिसाइड किया कि हम स्विट्ज़रलैंड जाएँगे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जाना मेरे हमेशा से ड्रीम था। मैं हमेशा उसको पोस्टपोन करती आई थी कि मैं अगले साल जाएँगे, अगले साल जाएँगे, क्योंकि सोच रही थी कि अब थोड़ा-सा क्यों छुट्टी लेना ना काम से, तो अगले साल जाएँगे। अब मैंने सोचा कि यार चलते हैं, और मैंने ये डिसीजन सिर्फ़ ओवरनाइट लिया हुआ है। मैंने कुछ नहीं सोचा कि ऑलरेडी मैं फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में हूँ, मेरा और ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाएगा फाइनेंसेस। मैंने ये नहीं सोचा, चलते हैं। फिर मैंने फटाफट एक ग्रुप टूर बुक किया, मैं चली गई थी। उसका भी मैंने वीडियोज़ चैनल में डाला हुआ है। उम, मैं गई तो 5 दिन हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब से मैं यूके आई थी, अपने बच्चे के साथ कभी घर से बाहर नहीं रुकी थी। एक दिन भी हम बाहर नहीं रुके थे। सुबह जाते थे, शाम को आते थे, फिर वापस घर पे ही सोना होता था। पर वो 5 दिन ना हमें बाहर रहने को मिला, हमें ट्रैवल करने को मिला, हमें नए-नए जगह देखने को मिला। तो मेरा बच्चा भी बहुत खुश था, उसे बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो 5 दिन हमने बिल्कुल नहीं सोचा इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे मैं वापस आई ना, तो मैं थोड़ा-सा आई वाज़ फीलिंग बिट रिफ्रेश्ड। तो मैंने डिसाइड किया यार अब मैं बैठ के ना ढंग से जॉब ढूँढूँगी। तो मैंने फिर से वही छोटी-छोटी जॉब ढूँढना शुरू कर दिया, जो मुझे ना थोड़ा बहुत खर्चे निकाल पाए। शायद मेरे दिमाग के साथ जैसे मेरे दिमाग थोड़ा-सा फ्रेश हुआ, तो शायद मेरा टाइम भी अच्छा हो गया, जैसे मेरा लक क्लिक कर कर गया, ऐसे मैं बोलूँ। अचानक 2 जॉब्स मार्केट में आए, मैंने दोनों जॉब अप्लाई किया, उनमें से दोनों को इंटरव्यू हुआ। एक का मेरा क्लियर भी हो गया 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू के बाद। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जॉइन कर सकते हो अभी जुलाई में। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उसका जो रोल था वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट रोल था। तो मैंने तो मतलब ले लिया। फिर जो दूसरा इंटरव्यू दिया था, उसका उन्होंने कन्फर्म तो किया था, पर उन्होंने कभी ऑफर लेटर रिलीज़ नहीं किया था। फिर मैंने यहाँ पे जॉब तो जॉइन कर दिया, तो वो फुल्ली रिमोट था और काफ़ी फ्लेक्सिबल था, और थोड़ा-सा ऐसे ना अच्छा था। तो आई लाइक्ड जैसे हमें पता चलता है कि कुछ जॉब हो गया है, तो थोड़ा माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिलता है ना, थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि यार अब तो ये टेंशन तो खत्म हो गया, फाइनेंसेस का मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। पर तब तक 6 महीने हो चुके थे, मैंने काफ़ी सारे सेविंग्स उड़ा दिए थे। पर अभी बैक ऑफ द माइंड ये लग रहा था कि चलो कोई नहीं, उसका रिकवरी हो जाएगा, अभी जॉब मिला है। तो इन 6 महीनों में मैंने क्या सीखा, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हेल्थ इश्यूज़ आएँगे, ये सब कुछ होएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था ना। तो मेरे इस एक्सपीरियंस से, इस कहानी से मुझे क्या सीखने को मिला, ये मैं यहाँ पे लिस्ट कर रही हूँ। अगर इस कहानी से आप में से किसी को भी थोड़ा-सा भी कुछ भी मदद मिला हो, कोई भी गाइडेंस मिली हो, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट पॉइंट इज़ लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, स्पेशली हेल्थ। Anything can happen to anybody at any point of time. So be prepared for the worst.
and make sure you have a very good health insurance policy for yourself and for your family. It might help you during your health crisis. Second point, try to maintain emergency fund that can cover your expenses up to 1 year. I think this is very essential because this will give you peace of mind when you lose a job instantly. What comes into your mind that I don't have money to survive the next month. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे जॉब अगर चला गया तो आपके पास थोड़ा सा बफर टाइम होना चाहिए ताकि आप पैनिक ना करें. थोड़ा सा अगर आपके पास पैसा है करके पता रहता है ना तो आप थोड़ा सा कम टेंशन में आप जॉब ढूंढोगे. अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए टाइम रहेगा. अगर आपने स्किल्स ऑलरेडी इम्प्रूव नहीं किए हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ़ यू हैव अ बफर टाइम एंड बफर मनी इन योर इमरजेंसी फंड. थर्ड पॉइंट है, ट्राई टू कीप योर सेल्फ अप टू डेट विथ योर न्यू स्किल सेट्स. हमेशा मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है, नया कौन सा टेक्नोलॉजी आ रहा है, क्या नए स्किल सीखने को मिल रहे हैं, कौन सा नया स्किल हमारे प्रोफाइल को एक यूनिक बना सकता है, इसके बारे में हमेशा एक इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहना और अपने रिज्यूमे को अप टू डेट भी करते रहना और उसका उस स्किल के ऊपर थोड़ा सा आप नॉलेज भी गेन करना. क्योंकि अगर आपके रिज्यूमे में कोई एक यूनिक स्किल है तो आपका प्रोफाइल बहुत यूनिक बन जाएगा मार्केट में. तो इट विल हेल्प यू फाइंड अनदर जॉब. So do it. Fourth one is try to find extra income options. किसी भी फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं. अगर एक का जॉब गया तो फिर दूसरे के पास जॉब रहता है तो फिर काम चल जाता है. अगर फैमिली में सिर्फ एक सिंगल अर्नर है, जैसे मेरी फैमिली में आई एम द ओनली अर्नर, अगर मेरा जॉब चला जाए तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इनकम का. तो अगर हम कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम फाइंड आउट करें अपने फ्री टाइम में, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस है क्योंकि अभी एआई का ज़माना है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है. तो डू फाइंड ऑप्शंस फॉर योर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम. सो फिफ्थ वन इज़ मेंटल स्ट्रेंथ. मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ एवरीथिंग व्हेन यू आर इन सच सिचुएशंस. जैसे मैं अपने फेज में जैसे हेल्थ इशू अराइज हुआ तो आई वॉज लाइक लिटरली ब्रोकन. मुझे ऐसा लगा लाइफ ख़त्म है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से सनराइज़ होएगा. सब कुछ नॉर्मली चलता रहता है, दुनिया नॉर्मली चलती रहती है. हमें सैड होके दुखी होके रहने से कुछ नहीं बदलता है. ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ ट्राई टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन. हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन? बाय बीइंग स्ट्रॉन्ग मेंटली. अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो आप सोच पाओगे, आप पॉजिटिवली सोच पाओगे कि क्या करना है अभी. तो ये सब करने के लिए ना, अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान ऐसे ही बोलने से नहीं रहता है. कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हमें अपने लाइफ में अडॉप्ट करने पड़ते हैं. जैसे कि आप एक्सरसाइजेस करो, रनिंग करो और मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो. स्पिरिचुअलिटी विल डेफिनेटली हेल्प. एटलीस्ट इन माय केस मुझे स्पिरिचुअलिटी ने बहुत मदद किया, ऐसे मैं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे एक फेथ है भगवान पे, एक डिवाइन एनर्जी पे, जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सराउंडिंग हमेशा है, हमें प्रोटेक्ट करता है. तो और नॉर्मल एक रूटीन रखना, एक प्रॉपर रूटीन, जैसे वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू ऑल योर डेली एक्टिविटीज़, मेक श्योर यू go for exercise, walking, having a good family time is also equally important because it will keep you emotionally up. अगर मेरे इस स्टोरी से और मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को थोड़ा भी कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Bye.